अदिति, ये जो कार्रवाई हुई है निष्कासन वाला जो प्रोसेस हुआ, ये बड़ा लेट हुआ है और खासतौर पर बीजेपी के लिए अदिति यही कहा जा रहा था कि शायद उन्हें इंतजार है कि अगर बागी नेता जीत जाते हैं तो हो सकता है उनकी मदद बीजेपी को लेनी पड़ जाए। ये जो बागी शब्द है ना शिखा, ये देश की राजनीति में बहुत कमाल कर जाते हैं। कई बार अगर अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कभी दूसरी पार्टी को या दूसरी पार्टी से खड़े हुए प्रत्याशी को बहुत फायदा दे जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भले ही इस बात की चिंता की बात हो कि उनके 8 बागी विधायकों को उन्होंने निष्कासित कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो शिखा, मैं आपसे कहूंगी कि मेरे अपनी आवाज मुझे वापस लौट कर आ रही है, उसे आप ठीक करा सकें जी। तो अब हम बात कर रहे हैं बागी विधायकों की कि पूरी रणनीति क्या है। हरियाणा में आज की तारीख में 90 की 90 सीटों पर हर एक सीट पर अपने एक समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक समीकरण है, कांग्रेस का अपना समीकरण है, जितने बागी हैं अपनी अपनी पार्टी के उनका समीकरण है, इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए हैं उनका समीकरण है, जेजेपी का अपना समीकरण है और इसके साथ साथ जितनी भी पार्टीज हैं उनका सबका अपना समीकरण है। यानी कि हर एक सीट पर अगर वहां के मुद्दे इंपॉर्टेंट है लोकल, तो वैसे ही जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं और वो किस तरह से समर्थन दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे देते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाला है, जिसमें से एक तो अभी जो नायब सैनी है उनके ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, नायब सैनी मुख्यमंत्री के ऊर्जा मंत्री तक रह चुके हैं और बहुत सारे, और यहाँ तक कि गुड़गांव में भी एक बागी जो है वो चुनाव में उतर रहा है। पर जब भी किसी का निष्कासन होता है उससे पहले शिखा ये देख लिया जाता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रयास किए, पहला उनको बिठाने का, दूसरा उनसे समझौते का, तीसरा इस बात का किया कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो किस तरीके से होगा और आपको ये प्लेसमेंट दे दी जाएगी और आपको कैबिनेट में इस तरह की जगह मिल सकती है, आपको इस तरह का दायित्व दिया जा सकता है। ये सिर्फ हरियाणा चुनाव नहीं, अक्सर ये चुनाव में देखा गया है कि जब जब आप किसी के टिकट काटते हैं, जब जब आप उसकी इच्छा को अनदेखा करते हैं किसी भी एक कैंडिडेट की या नेता की, तो आप उसको कहीं ना कहीं सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। और खास तौर पे अमित शाह ने खुद इस पे ये कमान पकड़ी हुई थी और जब जो विधायक बिल्कुल नहीं बैठे, आपने हिमाचल चुनाव में एक कहानी सुनी होगी, एक किस्सा सुना होगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में एक कार्यकर्ता को फोन करके कहा कि आप बैठ जाइए, आप चुनाव अकेले मत लड़िए और अगर सरकार आती है तो आपके लिए हर संभव कोशिश होगी कि जो आपको चाहिए वो दे दिया जाए। तो खुद प्रधानमंत्री को हिमाचल के चुनाव में फोन करना पड़ा और वो बात काफी वायरल भी हुई। ठीक ऐसे ही सिर्फ 8 निष्कासित हुए हैं, उसके अलावा इंडिपेंडेंट खुद भले ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर गए हों, पर बाद में बातचीत हो गई, अभी इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, अगर बाद में जीत कर आते हैं तो वो भाजपा का समर्थन देंगे। तो तमाम तरह की स्ट्रैटेजी के बीच में ये 8 लोग जिन्होंने पार्टी की बिल्कुल नहीं मानी, पार्टी एंटी पार्टी गतिविधियां की, बड़े नेताओं ने उनकी शिकायत करी और उसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है 6 साल के लिए। लेकिन ऐसे कई उदाहरण है शिखा, जिसमें 6 साल के लिए निष्कासित करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि पार्टी ये चिट्ठी लिख देती है कि उस व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली, अपनी माफी मांग ली और अब वो पार्टी में हम उसको दोबारा शामिल कर लेते हैं। ऐसे कई कुछ किस्से हुए हैं, लेकिन फिलहाल वोटिंग के 1 हफ्ते पहले एक्शन में आई भारतीय जनता पार्टी और उसने अपने 8 जो पार्टी के नेता हैं उनको निष्कासित कर दिया है और वो 8 के 8 जो हैं वो इंडिपेंडेंट किसी न किसी तरीके से भाजपा की प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने की पूरी तैयारी में है। लेकिन इतना ही नहीं है, कांग्रेस के लिए भी 16 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको बागी जो चुनाव में उतरे, चुनाव में तो काफी सारे उतरे, लेकिन जो मैनेज नहीं हो पाए और फिर पार्टी ने उनके लिए निष्कासन का लेटर निकाल दिया। लेकिन वो तमाम प्रत्याशी जो हैं, जो तमाम लोग हैं, वो पार्टी एंटी पार्टी गतिविधियों के चलते उनको निष्कासित किया।